आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको भारत पर दिल्ली सल्तनत के कौन कौन से वंश रहे उसके बारे में बात करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत में दिल्ली सल्तनत के प्रमुख शासक, तो सबसे पहले ये समझते हैं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। यानी दिल्ली सल्तनत में भारत में पहले गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, इस टाइप से क्रम रहा। लेकिन इससे पहले क्या हुआ, आइए उस पर भी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ कि मोहम्मद महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। तो 1001 में उसका पहला आक्रमण था जो सबसे पहले उसने भारत पर किया था। और सबसे कम एज में, यानी मात्र उसने 27 वर्ष की अवस्था में लगभग 997 ईस्वी में उसने पहले गद्दी पर बैठा और उसने भारत पर 17 बार, कितने बार, 17 बार आक्रमण किया। और उसमें सबसे ज़्यादा उसका जो सबसे प्रमुख आक्रमण था, यानी सबसे ज़्यादा भारत को नुकसान हुआ, उसमें सोमनाथ का जो मंदिर था उसमें से लगभग 20 लाख दीनार के बराबर यहाँ से मुद्रा लूट के ले गया था। और उनका उद्देश्य क्या था, भारत से धन को लूट पाट करना और भारत में मुस्लिम शासकों की, यानी मुगलों की, यानी एक तरह से ये कह सकते हैं कि इस्लाम धर्म की स्थापना करना उनका ये मेन इंटेंशन था, इरादा था। तो वही उन्होंने किया। तो भारत को उन्होंने सॉफ्ट टारगेट किया। तो इस तरह से उन्होंने 1027 ईस्वी में महमूद गजनी ने सबसे लास्ट में जाटों पे क्या किया, आक्रमण किया। लेकिन साथ ही साथ 1030 ईस्वी में वो मारा गया। उसके बाद आया मोहम्मद गौरी, जिसने पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन के युद्ध के नाम से, तराइन के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। उसने उसके साथ लड़ाई की जिसमें मोहम्मद गौरी हारा गया, यानी और पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। उसके जस्ट अगले साल फिर से उसने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध लड़ा, जिसे तराइन की द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई, जो 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। उसके बाद उसने एक और युद्ध लड़ा था जिसे चंदावर के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो जयचंद के साथ लड़ा था, जिसमें जयचंद को भी मोहम्मद गौरी ने पराजित किया। उसके साथ ही साथ उसने भारत में गुलाम वंश के जो संस्थापक थे इल्तुतमिश को राज्य सौंप के और भारत छोड़ के वापस गजनी चला गया। यानी उसके बाद स्टार्ट हुआ गुलाम वंश। इसमें गुलाम वंश में जो पहला शासक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने गुलाम वंश की नींव रखी। इसमें कुल 11 शासक हुए गुलाम वंश में, जो 84 साल चला, 1206 से लेके 1290 तक। इसमें जो 11 शासक हुए उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन, रजिया सुल्तान, ये पहली मुस्लिम गुलाम वंश की शासिका थी। उसके बाद मुइजुद्दीन, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसरुद्दीन, गयासुद्दीन, मुइजुद्दीन, इस तरह से ये गुलाम वंश के टोटल 11 शासक हुए। इन्होंने 84 साल क्या किया, इस वंश को चलाया। उसके बाद मुइजुद्दीन की मृत्यु के बाद आया खिलजी वंश। इसमें टोटल 5 शासक हुए जो 30 साल तक चला, यानी 1290 से 1320 तक। इसमें जलाउद्दीन फिरोज, अलाउद्दीन, शहाबुद्दीन, कुतुबुद्दीन, नसरुद्दीन, इस तरह से। इसी में आया था अमीर खुसरो, जो था गुलाम वंश में तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है, जिसने, यानी सितार जो आपने सुना होगा, ये कासगंज जिले में पटियाली नामक स्थान पर एक जगह है। पहले ये बदायूं जिले के अंतर्गत आती थी। उसमें इसे क्या कहा जाता है, तोताए हिंद, भारत का तोता के नाम से जाना जाता है। इसने सितार और तबले का आविष्कार का श्रेय इसी को जाता है, जो अमीर खुसरो है। इसमें इसने खिलजी वंश की स्थापना की, जलाउद्दीन फिरोज, अलाउद्दीन, शहाबुद्दीन, कुतुबुद्दीन, नसरुद्दीन। उसके बाद तुगलक वंश आया। इसमें टोटल 9 शासक हुए। उसमें गयासुद्दीन तुगलक शाह, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, अबू बकर शाह, नसरुद्दीन शाह तृतीय। उसके अलाउद्दीन सिकंदर शाह और नसरुद्दीन नुसरत और नसरुद्दीन महमूद शाह, ये दिल्ली का शासक था, ये फिरोजाबाद का था। उसके बाद आया सैयद वंश। इसमें टोटल 4 शासक हुए। ये 37 साल तक चला, 1414 से 1491, यानी खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन शाह। इस तरह से ये टोटल 4 शासक इसमें हुए। उसके बाद हुआ लोधी वंश। इसमें कुल 3 शासक हुए,
बहलोन लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। इसके बाद क्या हुआ, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था और ये जो लोदी वंश था ये 75